मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हो। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1024। तो लास्ट वीक के चैप्टर के जैसा ही ये चैप्टर में भी हमें एक डबल कलर स्प्रेड देखने मिला है। मुझे तब नहीं पता था कि उस कलर स्प्रेड का कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो बाद में पता चला कि ओडा ने कहा है कि वो वन पीस ग्लोबल पॉपुलैरिटी पोल के टॉप 50 कैरेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। बट ये 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि ओडा ने लास्ट वीक काइडो को ड्रॉ किया था और काइडो का रैंक था 65th। बट ये वीक का कलर स्प्रेड मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। बेस्ट मुझे ये लगा इसमें कि हमें बहुत टाइम बाद गोइंग मैरी भी देखने मिली। तो चैप्टर का नाम है नोबडी इम्पोर्टेंट और चैप्टर चालू होता है सेकंड फ्लोर पर और 20 पायरेट्स किसी के प्रेजेंस से बेहोश हो रहे हैं और कुछ 20 पायरेट्स उस कैरेक्टर को देखकर डर रहे हैं। तो हमें सिलोवेट में एक कैरेक्टर दिखता है जिसे देखकर 20 पायरेट्स कहते हैं क्या ये कॉन्करर हाकी है, और रिवील होता है वो स्कैरी सिलोवेट उसप का है। उसप कहता है कि कमजोर दिल के लोग मेरे सामने गिर जाते हैं। मैं ही हूँ जिसने 2 फ्लाइंग सिक्स को डिफीट किया है। मेरा नाम है उसोहाची द बीस हंटर। तो उसप ने यहाँ पायरेट हंटर की जगह बीस हंटर कर दिया है और उल्टी और पेज 1 की डिफीट का क्रेडिट खुद ले रहा है। फिर स्पीड रिवील करती है कि ये फ्लोर पर बिग मॉम भी फाइट कर रही है और उसकी कॉन्करर हाकी का असर यहाँ तक आ रहा है, इसलिए ये लोग बेहोश हो रहे हैं। तो उस सब का लक बहुत सही टाइम पर काम आ गया है। दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताना लक किसका ज्यादा अच्छा है, बग्गी डी क्लाउन का या गॉड उसप का। मैंने एक चीज नोटिस किया, जो उसप का सिलोवेट है उसका फेस का डिजाइन बहुत सिमिलर है लोकी के सिलोवेट से, और लोकी जायंट है एल्बाफ का। तो क्या ओडा ने इंटेंशनली ये डिजाइन दिया है उसप को? बिकॉज वी नो कि उसप बहुत मानता है, रिस्पेक्ट करता है एल्बाफ के जायंट्स की, और यहाँ उसप ने झूठ में तो बोल दिया कि वो कॉन्करर हाकी यूज कर रहा है और उसप का हर झूठ सच होता है। तो क्या ओडा फोरशैडो कर रहा है कि उसप के पास भी कॉन्करर हाकी आएंगी? पर्सनली मैं नहीं चाहता उसप के पास कॉन्करर हाकी आए। ऑब्जर्वेशन हाकी तो है उसके पास और आर्नामेंट हाकी भी आ जाएंगी तो चलेगा, बट कॉन्करर हाकी नहीं। फिर नामी फ्रैंकी से बात करती है डेंडेन मुशी पर कि लूफी का कुछ पता चला क्या? तो फ्रैंकी कहता है उसे भी नहीं पता। मोमोनोस्की का जो मैसेज आया था वो लास्ट था। फिर फ्रैंकी कहता है तुम लोग का काम हो गया हो ऊपर, तो नीचे आओ। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है पर बहुत सारे एनिमीज लाइफ फ्लोर की तरफ आ रहे हैं। फिर फ्रैंकी लॉ के क्रू को बोलता है दुश्मनों को आने मत देना, जोरो और सांजी ऑल स्टार्स को संभाल रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है थर्ड फ्लोर पर। ब्रुक बेहोश रॉबिन को लेके भाग रहा है क्योंकि थर्ड फ्लोर पर पूरी आग लगी पड़ी है, और ब्रुक जिम्बे को डेंडेन मुशी पर बोलता है कि तुम भी नीचे आ जाओ, थर्ड फ्लोर पर आग बढ़ रही है। तो जिम्बे बोलता है क्या इतनी हालत खराब है, और ये काइडो कहाँ है, उसे कौन संभाल रहा है? ये पूरे सीन में बस तबाही हो रही है। पूरे ओनिगाशिमा में केओस का माहौल है। इस सीन से वॉर की इंटेंसिटी बढ़ रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्केल के टॉप पर। यामाटो और काइडो की फाइट अभी भी चल रही है। काइडो ने डैमेज नहीं लिया है और यामाटो का खून टपक रहा है। यामाटो रिंगिंग एरो टेक्निक से काइडो पर अटैक करती है। काइडो डिफ्लेक्ट करता है अटैक और यामाटो के ऊपर आके थंडरस एरो टेक्निक से अटैक करता है, जिससे वो दूर जाके गिरती है। काइडो के चेहरे पर अभी भी स्माइल है। वो एंजॉय कर रहा है ये वॉर को। आखिर क्यों ना करे, 20 साल बाद उसे वर्ती अपोनेंट मिले हैं फाइट करने के लिए। फिर यामाटो कहती है क्या तू मुझे जान से मारना चाहता है? कहीं ना कहीं यामाटो के दिल में यही है कि काइडो उसे जान से नहीं मारेगा क्योंकि वो उसकी बच्ची है। तो काइडो कहता है सही कहा, ये कोई फैमिली का झगड़ा नहीं है। जब तूने ओडन का नाम ले लिया है तो तुझे वॉर का बोझ भी उठाना पड़ेगा। तो यामाटो कहती है क्या गलत किया मैंने, अगर मैं ओडन से इंस्पायर हुई हूँ तो। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में एंड फाइनली अब हमें काइडो और यामाटो का पास्ट देखने मिला है। तो 20 साल पहले काइडो ने यामाटो को बांध के रखा था केव में, क्योंकि वो अपने आप को ओडन बोल रही थी। मैं 20 साल कंफर्म इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि काइडो ने अपने चेस्ट पर बैंडेजेस लगाए हुए है जहाँ पर ओडन ने उसे स्कार दिया था। तो ये सीन जस्ट आफ्टर ओडन की डेथ या डिफीट के बाद का सीन है एंड मुझे काइडो का 20 साल पुराना लुक ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू अभी का लुक। तो 8 साल की यामाटो बहुत क्यूट लग रही है और वो रोते हुए बोलती है मुझे इस चेन से निकालो डैडी, मैं ओडन हूँ, कोजुकी ओडन। और काइडो देखता है कि आसपास जितने भी 20 पायरेट्स थे वो बेहोश पड़े हैं। तो काइडो उसे पूछता है यामाटो क्या ये तूने किया? तो यामाटो कहती है कि मुझे नहीं पता, ये लोग बस गिर गए, मैं मर जाऊंगी भूख से, प्लीज मुझे खाना दो। तो काइडो कहता है तू भी कॉन्करर हाकी यूज कर सकती है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर तू अपने आप को ओडन बुलाती रहेंगी तो उससे अच्छा है तू मर जाए यामाटो। तो दोस्तों मैंने यामाटो और काइडो की फर्स्ट क्लैश ही देखकर कहा था कि मुझे लगता है यामाटो एडवांस कॉन्करर हाकी यूज कर रही है, और मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वो टो टू टो जा रही है काइडो के अगेंस्ट।
और सुपरनोवा और योंको की फाइट से हमने देख लिया है कि अगर इन दोनों को डैमेज देना है तो यूजर को भी एडवांस कॉन्करर हाकी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी बॉडी पर एडवांस कॉन्करर हाकी का कोड लगा हुआ है। और इस चैप्टर ने कंफर्म किया कि यामाटो कॉन्करर हाकी यूज कर सकती है, और अगर यामाटो क्रू ज्वाइन करती है तो वो थर्ड मेंबर होंगी जो कॉन्करर हाकी यूज कर सकती है। और मुझे लगता है इससे पावर डायनामिक चेंज नहीं होगा। यामाटो स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, बट कॉन्करर हाकी स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं करता। एक एग्जांपल देता हूँ, लूफी का एडवांस कॉन्करर हाकी यूज करने से पहले से यामाटो ऑलरेडी ट्रेंड एडवांस कॉन्करर हाकी यूजर है, तो क्या वो लूफी से स्ट्रॉन्ग थी जब दोनों फाइट कर रहे थे कैसल में? बिल्कुल नहीं। एडवांस कॉन्करर हाकी से स्ट्रॉन्ग अटैक और डिफेंस में फायदा होता है, पर उससे स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती कैरेक्टर की। जितना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उससे उसकी कॉन्करर हाकी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। कॉन्करर हाकी को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते दूसरी दो हाकी के जैसा। तो क्रू में अभी लूफी सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन आता है कि जोरो स्ट्रॉन्ग है या यामाटो? मैंने पहले भी कहा है स्ट्रेंथ वाइज जोरो ही स्ट्रॉन्ग है, बट यामाटो के पास प्लस पॉइंट ये है कि वो ट्रेंड कॉन्करर हाकी यूजर है, और जोरो अभी कंफ्यूज्ड है कि कैसे यूज करते हैं कॉन्करर हाकी को। बट इफ यू नोटिस, यामाटो इतने टाइम से एडवांस कॉन्करर हाकी यूज कर रही है काइडो से फाइट करने में, बट फिर भी काइडो को डैमेज नहीं दे पाई। और जोरो ने एक ही एडवांस कॉन्करर हाकी के अटैक से काइडो को परमानेंट स्कार दे दिया है, तो इससे जोरो की स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाता है। रही बात सांजी की, तो मुझे लगता है वो फ्यूचर में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। राइट नाउ वो यामाटो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर काइडो कहता है मैं तुझे 1 महीना देता हूँ सोचने का ये केव में, तो यामाटो डर के बोलती है 1 महीना मैं कैसे सरवाइव करूंगी, और तुमने वो खतरनाक समुराइज को भी यहाँ इम्प्रिजन किया है ना, मुझे तुम यहाँ कैसे छोड़ के जा सकते हो? फिर काइडो 3 समुराई को बोलता है मैं तुम लोगों को भी 1 महीना देता हूँ सोचने का। मैं चाहता हूँ कि तुम वानो के ग्रेट मास्टर स्वॉर्ड्समैन मेरे अंडर काम करो। अगर तुम लोग का दिल बदलता है तो आवाज लगा देना, इस होल के जरिए से तुम लोगों की आवाज बाहर तक आ जाएंगी। तो काइडो पहले से ऐसा ही है, लोगों की विल तोड़ता है, उन्हें जान से नहीं मारता। वो चाहता है कि स्ट्रॉन्ग लोग उसके अंडर काम करे। फिर काइडो कहता है कितने दिन हो गए तुम लोग ने खाना नहीं खाया, मैं कुछ छोड़कर जाता हूँ, 1 पोर्शन ठीक होगा ना? और मुझे लगता है तुम लोगों को डिसाइड करने के लिए कुछ और लगेगा। और काइडो 6 स्वॉर्ड्स उनके पास फेंक कर जाता है। तो काइडो ने एक खाना रखा है 3 समुराई और उसकी खुद की बेटी के लिए, और वो चाहता है स्वॉर्ड से फाइट करो और एक दूसरे को मारो, और जो जीतेगा उसे खाना मिलेगा। तो यामाटो चिल्लाती है कि फादर डेफिनेटली ये लोग मुझे मारेंगे क्योंकि मैं तुम्हारी बच्ची हूँ, इसलिए मैं मर जाऊंगी। तो काइडो बड़े क्रूअल वे में बोलता है मुझे तो लगा था तू तो ओडन है। बाय द वे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि काइडो कितना क्रूअल है अपनी बेटी पर, बट अगर हम देखें तो जब जैक डिफीट हुआ था इनुआराशी और नेकामोमोशी से, तो काइडो ने कितनी फिक्र किया था उसकी। और SBS में शायद रिवील हुआ है कि काइडो ने उल्टी और पेज 1 को अडॉप्ट किया है। तो काइडो का जो बिहेवियर यामाटो के तरफ ऐसा इसलिए है क्योंकि वो काइडो के दुश्मन को एडमायर करती है। काइडो के नजर से जब देखेंगे तो उसे गुस्सा आएगा ही ना। वो ओडन का नाम वानो से मिटाने की कोशिश कर रहा है और उसकी ही बेटी ओडन बन के घूम रही है। फिर यामाटो मन में सोचती है मैं अपने आप को ओडन बोलती हूँ, पर मैं काइडो का बेटा हूँ, वो आदमी जिसने ओडन को मारा है। ये समुराइज मुझसे नफरत करते होंगे। क्या फादर को लगता है ये लोग एक दूसरे को मारेंगे एक बाउल राइस के लिए? पर ये लोग तो मुझे मारेंगे सबसे पहले। और हमें तीनों समुराई का सिलोवेट दिखता है और 2 समुराई के फेस का डिजाइन बहुत सिमिलर लगा मुझे। फिर समुराइज स्वॉर्ड उठाते हैं। यामाटो उनको देखकर डर जाती है, पर एक समुराई वो खाना यामाटो को देता है और कहता है खा ले, हम समुराइज को भूख नहीं लगती है। और यामाटो फिर रोते रोते खाना खाती है और मन में सोचती है कि समुराइज कितने अमेजिंग है, ये लोगों को कभी भूख नहीं लगती है। फिर यामाटो कहती है थैंक यू समुराई, मैं ये राइस बॉल की बात कभी नहीं भूलूंगी। एक समुराई यामाटो की चेन तोड़ता है ऑर्नामेंट हाकी से और कहता है तुझे कोजुकी ओडन बनना है, वो आदमी ने हमें भी इन्फ्लुएंस किया है। तो यामाटो पूछती है समुराई तुम कौन हो? तो समुराई हंसते हुए कहता है मैं डिस्ग्रेस समुराई हूँ, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूँ, मैं कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। फिर यामाटो समुराई को ओडन की लॉग बुक दिखाती है और कहती है मुझे ये पढ़ना है, पर मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर समुराइज ओडन की लॉग बुक यामाटो को पढ़ना सिखाते हैं और 10 दिन गुजर चुके हैं। फिर एक समुराई बोलता है यामाटो क्या तेरा फादर तुझे सचमुच में यहाँ छोड़ देगा? अगर ऐसा हुआ तो तू बैटल नहीं देख पाएंगी जो ओडन ने प्रेडिक्ट किया है, जो होंगी 20 साल बाद। तो यामाटो कहती है जब वक्त आएगा मैं लड़ूंगी वानो के लिए, फिर मैं समुद्र में सफर करूंगी और स्ट्रॉन्ग होती जाऊंगी। फिर एक समुराई बोलता है ऐसी बात है तो हम भी हमारा कंट्रीब्यूशन करेंगे फ्यूचर की बैटल के लिए तुझे बचाकर। आफ्टर ऑल 20 साल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए। और तीनों समुराई दीवार तोड़कर निकलते हैं। अब ये तीनों ने क्या किया वो हम नहीं जानते।
क्या इन लोगों ने काइडो से फिर से फाइट किया या भाग गए वानों से या छुप के रहे वानों में, वी डोंट नो। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, तो यामाटो कहती है कुछ लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था, उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया था। तेरा कोई हक नहीं लोगों का फ्रीडम छीनने का, तेरा कोई हक नहीं वानों का फ्रीडम छीनने का। तो काइडो कहता है हर सवाल का आसान जवाब नहीं होता, और दोनों थंडर बागवा अटैक से क्लैश करते हैं और वहीं चैप्टर खत्म हुआ। तो अभी तक फाइट में जितना रिवील हुआ है कि कुछ ना कुछ रीजन है जिस वजह से काइडो स्पेशली वानों में है, तो वो आगे रिवील होगा। मुझे लगता है वो जॉय बॉय का इंतजार कर रहा है वानों में। अब मैं वो 3 समुराई के बारे में बात करूंगा। तो उनमें से 2 का फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा सिमिलर है। तो जिसका लॉन्ग फेस है उसका चेहरा बहुत सिमिलर है डेंजिरो और जोरो के मास्टर कोशिरो से। और अगर आपको याद होगा जब डेंजिरो का रिवील नहीं हुआ था प्रेजेंट स्टोरी में, तो लोग कह रहे थे कि शायद जोरो का मास्टर ही डेंजिरो है, क्योंकि दोनों का चेहरा बहुत सिमिलर है। तो मुझे लगता है ये समुराई का कुछ रिलेशन होगा इन दोनों में से किसी एक से। अब वो अनफैमिलियर समुराई का तुक्का लगाओ तो मुझे ये लगता है कि वो तेंगोयामा हितेत्सु हो सकता है। अभी तक तेंगोयामा का फेस रिवील नहीं हुआ है और वो स्वॉर्ड्स बनाता है, तो वो अमेजिंग स्वॉर्ड्समैन भी हो सकता है। और वानो में अभी तक वो सरवाइव कर पाया है, तो स्किल्ड समुराई ही होगा वो भी। और काइडो ने इन 3 समुराई को भी ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर कहा है, इसलिए मैं ये कनेक्शन जोड़ रहा हूँ, वरना ये समुराई अननोन कैरेक्टर भी हो सकता है। और अब आते हैं सबसे मेन समुराई पर। तो किसी को भी अभी तक समझ नहीं आया कि ये समुराई कौन है, तो मैं बता दूं, मुझे लगता है कि ये समुराई शिमुत्सुकी उशिमारू है और 99% ये उशिमारू ही होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट चैप्टर में ही रिवील हुआ कि उशिमारू जोरो जैसा दिखता था और स्वॉर्ड पकड़ने का स्टाइल भी जोरो जैसा ही था उसका, और ये कैरेक्टर जोरो जैसा ही दिख रहा है। और जोरो को ओडा ने एज 40 इयर्स ओल्ड ड्रॉ किया है SBS में, वो वैसा ही लग रहा है। दूसरी चीज ये कि इसका स्वॉर्ड पकड़ने का स्टाइल भी जोरो जैसा ही है, प्लस उसके बैक पर शिमुत्सुकी क्लैन का लोगो भी है। तो इतने हिंट से समझ आ रहा है कि ये उशिमारू ही है। तो उशिमारू रिबेलियन फाइट में मरा नहीं था जैसा यासुई ने कहा था, बल्कि काइडो ने उसे इम्प्रिजन्ड किया था, पर केव से निकलने के बाद क्या हुआ वो पता नहीं। तो मुझे लगता है वो आज भी जिंदा है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ओडा एक कैरेक्टर को जिंदा बताकर क्यों मारना चाहेगा विदाउट एनी रीजन। कुछ ना कुछ प्लॉट अभी तक रिवील नहीं हुआ है शायद। क्या रीजन से उसने केव तोड़ के गया और कहाँ गया? अगर वो काइडो से फाइट करने गया तो वो बेवकूफी होंगी, इवन आफ्टर नोइंग कि 20 साल में बैटल होने वाली है करके। और जब काइडो ने 6 स्वॉर्ड्स वहाँ फेंका तो मैं वही देखा सबसे पहले कि कोई स्पेशल स्वॉर्ड है क्या इसमें जो हमने स्टोरी में देख चुके हो। मुझे ऐसा लगा कि वाडो इचिमोनजी या नीदाई कितेत्सु उशिमारू के हाथ वाली स्वॉर्ड हो सकती है, क्योंकि वाडो इचिमोनजी जोरो को कुइना से मिली थी जो शिमुत्सुकी है, और नीदाई कितेत्सु तो वानो में अभी भी है और वो तेंगोयामा के पास है। तो मैंने ये कनेक्शन लगाया कि शायद ये नीदाई कितेत्सु हो और उशिमारू ने वो समुराई को ये स्वॉर्ड देकर बोला हो इस स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करना 20 साल तक, और वो समुराई तेंगोयामा हितेत्सु हो। बट ऐसा नहीं है, कोई भी स्वॉर्ड मुझे पहचान में नहीं आ रही है। और यहाँ समुराई का कनेक्शन बहुत सही लगा कि समुराई का कहना कि हम समुराइज को भूख नहीं लगती और वो लोग ने यामाटो को खाना दे दिया, वैसे ही वानो की स्टार्ट में ओटामा ने लूफी को खाना दे दिया था ये बोल के कि वो निंजा है उसे भूख नहीं लगती। फिर मोमोनोस्के ने कहीं कहा था कि वो समुराई है उसे भूख नहीं लगती, और जोरो उसके फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही भूखा रहने की सजा में था और वो कह रहा था समथिंग उसे भूख नहीं लग रही जब उसे वो बच्ची खाने के लिए लाती है तब। तो ओडा ने एक समुराई की क्वालिटी फोरशैडो किया है जोरो के इंट्रोडक्शन में ही कि समुराई को भूख नहीं लगती, और अब हमें पता चल रहा है कि जोरो भी समुराई फैमिली से बिलोंग करता है। माइंड ब्लोइंग फोरशैडोइंग। और जब से उशिमारू का बैक रिवील हुआ है जिसमें उसके बैक पर ग्रीन बुल का डिजाइन है, तो फैंडम में ये थियरीज आना स्टार्ट हो गई थी कि जो ग्रीन बुल एडमिरल है वो उशिमारू ही है, और ओडा ने ये डिजाइन से हिंट दिया है हमें। और अगेन उसका कहना समुराई को भूख नहीं लगती और ग्रीन बुल ने कहा है कि उसने 3 साल से खाना नहीं खाया है। तो ये डायलॉग से ये थियरीज फिर से फैंडम में आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। बट पर्सनली मुझे नहीं लगता है उशिमारू ग्रीन बुल है, क्योंकि ग्रीन बुल का वो एक डायलॉग कि यंग लेडीज उसे खाना खिलाएंगी तो वो खाएगा, तो मुझे नहीं लगता उशिमारू जोरो का एंसेस्टर ठरकी होगा। वैसे ओडा ये गैग प्ले कर सकता है कि जोरो सांजी के जिस बिहेवियर से चिढ़ता है वही बिहेवियर उसके एंसेस्टर का है, और काइडो ने 6 स्वॉर्ड्स दिया था और दूसरे 2 समुराई के हाथ में एक ही स्वॉर्ड थी और उशिमारू के हाथ में 2 स्वॉर्ड थी, तो बचे 2 स्वॉर्ड। तो एक स्वॉर्ड शायद
वो लोग ने यामाटो के लिए रखे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि उस पैनल में हमें दिखा नहीं, बट उशिमारू भी जोरो के जैसा संतोरियो 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता हो। और मैंने एक वीडियो में कहा था कि मुझे देखना है सांजी का रिएक्शन यामाटो को देखकर, बट अब मुझे देखना है यामाटो का रिएक्शन जोरो को देखकर। वो जरूर जोरो को देखकर शॉक होंगी और फिर से सांजी चिढ़ेगा जोरो पर। ओवरऑल ये भी टॉप नॉच चैप्टर था। यामाटो और जोरो का पास्ट रिवील हो रहा है धीरे धीरे। एक्शन ज्यादा नहीं था पर लोर क्रिएट हो रहा है स्टोरी में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये रिव्यू? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और जरूर कमेंट्स में बताएं आपकी राय। सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।